टू MGGS एग्ज़ाम 2024। जैसा कि हमारे योजनाओं का जो वीडियो सीरीज़ थी वो कंप्लीट हो चुकी है और मैंने जैसे आपको बताया था कि इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर भी और योजनाओं को मिलाकर को मॉडल पेपर लेके आएंगे। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए पहला मॉडल पेपर। तो योजनाओं को आप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्योंकि आगे और भी मॉडल पेपर आएंगे इसलिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। मिस्टर राम ... टू आवर स्कूल येस्टरडे। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले हैं, यानी जो टेंसेज है उसके हिसाब से ये क्वेश्चन है। तो उसमें हमें जो ब्लैंक है इसमें अब ये ऑप्शन में से एक भरना है। तो मिस्टर राम क्या ऑप्शन ए है, हैज़ कम, हैड कम, ऑप्शन सी केम, कम टू आवर स्कूल येस्टरडे। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी केम। तो केम इसलिए हमने इसमें किया क्योंकि हमें पता चल गया येस्टरडे से कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट का है और पास्ट के जो अफर्मेटिव सेंटेंसेज होते हैं उसमें हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो सेकंड फॉर्म वाला इसमें एक ही जो वर्ड है वो है केम, ये है सेकंड फॉर्म। तो मिस्टर राम केम टू आवर स्कूल, केम टू आवर स्कूल येस्टरडे, कि मिस्टर राम हमारे स्कूल में कल आए थे। क्वेश्चन नंबर 2, आई ... टू बॉम्बे व्हेन आई वाज इन क्लास 10th। तो इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से जो टेंसेस वाले क्वेश्चन है वो हैं। तो देखते हैं ऑप्शंस। आई, ऑप्शन ए हैड गोन, ऑप्शन बी वेंट और ऑप्शन सी हैव गोन और ऑप्शन डी गो। तो इसमें जो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी वेंट। तो देखते हैं क्या ये सेट बैठता है। आई वेंट टू बॉम्बे व्हेन आई वाज इन क्लास 10th। तो हमें पता चल गया आई वाज इन क्लास 10th से कि ये पास्ट का सेंटेंस है। तो इसमें हमें पास्ट का जो सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो गो की जो सेकंड फॉर्म होती है वो है वेंट, ये सेकंड फॉर्म है इसलिए हमने सेकंड फॉर्म इसमें लगा दी। क्वेश्चन नंबर 3, शीला ... टीवी सिंस मॉर्निंग व्हेन आई विजिटेड हर येस्टरडे। तो ये सिंस और फॉर वाला सेंटेंस है तो इस पर हमें ध्यान देना है कि इसमें ऑप्शंस में क्या आएगा। तो ऑप्शन है वाज वाचिंग, तो शीला वाज वाचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, और ऑप्शन बी हैज़ बीन वाचिंग, ऑप्शन डी हैड बीन वाचिंग और ऑप्शन डी हैड वॉच्ड। तो हमें इसमें जो सही ऑप्शन है वो है हैड बीन वॉचिंग, क्योंकि हमें पता चल गया कि ये विजिटेड येस्टरडे, तो ये पास्ट का सेंटेंस हो गया। और पास्ट में सिंस फॉर वाले सेंटेंस जो होते हैं उसमें जो प्रेजेंट का होता है उसमें जो हेल्पिंग वर्ब आते हैं हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस ING फॉर्म। लेकिन हमें पता चल गया कि पास्ट का है तो पास्ट में हैज़ बीन और हैज़ और हैव की जगह हैड बीन आता है, हैड बीन। तो इसमें हैड बीन प्लस ING फॉर्म, तो इसमें हैड बीन प्लस ING फॉर्म वाला एक ही है तो हैड बीन वॉचिंग। तो देखते हैं क्या सेट होता है। शीला हैड बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग व्हेन आई विजिटेड हर येस्टरडे। तो सिंस फॉर का मैं फटाफट आपको बता देता हूँ कि सिंस कहाँ पर आता है। सिंस आता है पीरियड, पॉइंट ऑफ टाइम, क्या पॉइंट ऑफ टाइम। तो सिंस किन किन के पहले आएगा, तो देखते हैं। तो मॉर्निंग आ गया जैसा कि हमारे इस क्वेश्चन में, इवनिंग आ गया और कोई ईयर आ गया जैसे सिंस 1990, सिंस 1995। तो इनके पहले सिंस आएगा। और फोर जो आता है वो आता है पीरियड ऑफ टाइम, कि इसमें पीरियड होता है, कोई पॉइंट नहीं होता, हमें पता नहीं चलता कि कब से शुरू हुआ, जैसे पीरियड ऑफ टाइम। तो इस पीरियड ऑफ टाइम फोर के लिए कौन कौन से सेंटेंस ये होंगे पीरियड ऑफ टाइम वाले, जैसे 4 आवर्स, कितना 4 आवर्स, ऐसे हो गया 4 डेज। तो जो दिन है, महीने हैं, साल हैं, इनके पहले हमें 4 का यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 4, राम नेवर ... हिज टीचर्स इन हिज स्कूल डेज। कि राम जो है अपने स्कूल डेज में टीचर्स के साथ में ये देखते हैं कि क्या है कि राम नेवर डिसोबे, ऑप्शन बी डिसोबेड, डिसोबेज और हैज़ डिसोबेड।
तो राम इसमें जो सही ऑप्शन होगा मैं बता देता हूँ आपको कि सही ऑप्शन इसमें है नेवर डिसओबेड हिज टीचर्स इन हिज स्कूल डेज। तो स्कूल डेज राम के बारे में बता रहे, तो ये पास्ट का ही हो गया। तो पास्ट में जैसे हमने बताया था कि सेकंड फॉर्म का यूज होता है, तो राम नेवर डिसओबेड और हिज टीचर्स इन हिज स्कूल डेज। अगर ये प्रेजेंट का होता तो राम के साथ हम लगाते राम नेवर डिसओबेज हिज टीचर्स इन हिज स्कूल। तो यहाँ पर डेज हटाते ही क्या हो गया कि स्कूल में राम अपने टीचर्स को डिसओबे नहीं करता है, तो स्कूल डेज आते ही ये पास्ट की बात हो जाती है। अगला क्वेश्चन 300 माइल्स डॉट 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 नॉट, यहाँ पर अभी है अ शॉर्ट डिस्टेंस। तो इसमें हमें डॉट डॉट की जगह भरना है, यानी आर्टिकल लगाना है। हमें क्या लगाना है, आर्टिकल लगाना है। तो 300 माइल्स क्या इज़ लगेगा, क्या आर लगेगा, क्या वाज लगेगा, या नन ऑफ द अबव, कोई भी नहीं आएगा। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 300 माइल्स इज़ नॉट अ शॉर्ट डिस्टेंस, क्योंकि जो 300 माइल्स है ये एज ए यूनिट आ गया। ये माइल्स देख करके हमें इसके आगे आर नहीं लगाना है, क्योंकि एज ए यूनिट है ये, एज अ यूनिट, इसलिए इसको सिंगुलर कंसीडर करके हमें इसके साथ इज़ का यूज़ करना है। अगला क्वेश्चन नो सूनर डिड आई क्लोज माई आइज देन आई डॉट 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 अस्लीप। तो ऑप्शंस है हैज़ फॉलन, फेल, हैड फॉलन, वाज फॉलन। तो नो सूनर डिड आई क्लोज माई आइज देन आई, ऑप्शन बी करेक्ट सही होगा इसमें, तो फेल अस्लीप। तो एक तो ध्यान रखने वाली बात इसमें ये है कि नो सूनर के बाद में हमेशा देन आता है। ये स्टार लगा लो आप, एग्ज़ाम में भी आ सकता है कि नो सूनर के बाद में हमेशा देन आता है। और नो सूनर वाले में जो यहाँ पर डिड आई है, यानी पास्ट, सिंपल पास्ट है ये, तो इसका अगला जो सेंटेंस का सेकंड पार्ट है उसमें भी इसमें सिंपल पास्ट ही आएगा। तो सिंपल पास्ट बनाने के लिए इसमें फेल आएगा। फेल क्या है, फॉल की सेकंड फॉर्म है, तो इसलिए और सिंपल पास्ट बनाने के लिए हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो नो सूनर डिड आई क्लोज माई आइज देन आई फेल अस्लीप। अगला क्वेश्चन टुडे इवन अ पेयर ऑफ सीजर्स डॉट 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 इज़ नॉट अवेलेबल इन आवर शॉप। तो इसमें हमें यहाँ पर ऑप्शन में सही आर्टिकल कह सकते हैं आप भरना है, कि आर्टिकल नहीं है, इसको आप वर्ब की फॉर्म ही कह सकते हैं, वो भरनी है। तो इसमें तो कंस्ट्रक्शन में आपको पता चल गया है कि टुडे इवन अ पेयर ऑफ सीजर इज़ नॉट अवेलेबल इन आवर शॉप। तो इसमें ऐसे जो वाक्य होते हैं, जैसे सीजर्स आपको प्लूरल लग रहा है, लेकिन इसमें ऑप्शन बी सही होगा, इज़ ही लगेगा। क्या लगेगा, इज़, क्योंकि इसमें भी पेयर ऑफ सीजर्स एक क्या हो गया, यूनिट हो गई है। इसको एज ए यूनिट यानी सिंगुलर कंसीडर किया जा रहा है। लेकिन अगर ऐसे आप लिखते हैं कि आई हैव केप्ट द सीजर्स इन माई SCI सीजर्स इन माई कप बोर्ड, कि भाई अलमीरा में मैंने सीजर्स रख दिए। और इसमें जैसे अब लिखोगे द सीजर्स आर वेरी शार्प। देखो हमने यहाँ पर ये आर लगाया है, क्योंकि यहाँ पर जो सीजर्स है ये प्लूरल के रूप में हमेशा काम में लिया जाता है। जैसे सीजर्स हो गया, ट्राउज़र्स हो गया, ये जो वर्ड है ये हमेशा एज ए प्लूरल ही आते हैं, तो उनके आगे आर लगेगा। लेकिन उसको पेयर लगा के हम एज ए यूनिट बना देते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, इज़। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आई एम ए डॉक्टर डॉट 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 आई। तो ये जो क्वेश्चन है ये टैग क्वेश्चन वाला है, टैग क्वेश्चन। तो इसमें हमें देखना है कि अब हम टैग क्वेश्चन के लिए इसके आगे आई के आगे क्या लगाएंगे।
तो आई एम ए डॉक्टर, डोंट आई, एम नोट आई, वाजंट आई या वरंट आई। तो इसका सही उत्तर है इसमें ऑप्शन में जैसे लिखना भूल गए, इसका सही उत्तर होगा, जैसे वाजंट की जगह मैं लिख देता हूँ आरंट आई। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं इसमें ये आप स्टार लगा के देख सकते हैं, इसमें आरंट आएगा, क्या आरंट। तो आई के साथ एम नोट आई बिल्कुल नहीं आएगा, ध्यान रखना, इसी में कन्फ्यूज़न होकर हम एम नोट आई सही कर देते हैं, लेकिन आई एम ए डॉक्टर आरंट आई, तो इसमें आरंट आई आएगा, क्या मैं नहीं हूँ। लेकिन इसमें जो एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, अगर पहला पार्ट पॉजिटिव है तो आपको जो क्वेश्चन टैग बनाना है वो नेगेटिव वाला बनाना है, यानी उसमें पॉजिटिव क्वेश्चन देन टैग क्वेश्चन विल बी नेगेटिव। तो उसका टैग क्वेश्चन जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो जैसे ये पॉजिटिव क्वेश्चन है, पार्ट है पहला, आई एम ए डॉक्टर, तो आरंट आई, क्या मैं नहीं हूँ। और वैसे ही आई एम नोट ए डॉक्टर, तब आप इसमें लगाएंगे एम आई, क्या एम आई। तो इसका अगर पहला पार्ट नेगेटिव हो जाता है तो आपको एम आई लगाना है, क्या एम आई। तो इसके दो क्वेश्चन और देख लेते हैं कि यू आर अ डॉक्टर, तो इसका जो टैग क्वेश्चन बनेगा उसमें जैसे ये पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव वाला बनेगा डोंट यू, आरंट यू, इसका क्या होगा आरंट यू, ये इसका क्वेश्चन टैग होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा। अब देखते हैं कि एक ही वाला, ही इज़ एन इंजीनियर, ही इज़ एन इंजीनियर, तो इसका जो पॉजिटिव हो गया तो क्वेश्चन टैग वाला होगा इजंट ही, क्या वो नहीं है। अगला देखते हैं, ब्रेड एंड बटर डॉट 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 गुड फॉर ब्रेकफास्ट। तो इसमें हमें इसका जो करेक्ट बनना है खालिस्तान में, तो ऑप्शन है ब्रेड एंड बटर आर, इज, ऑप्शन सी वाज, ऑप्शन डी वर। तो ब्रेड एंड बटर इज़ गुड फॉर ब्रेकफास्ट, क्योंकि ब्रेड एंड बटर को एज ए यूनिट यहाँ पर लिया गया और जो एज ए यूनिट काम में आता है उसको हम सिंगुलर मानते हैं, तो ये सिंगुलर जो वर्ब है वो लेगा। अगला क्वेश्चन, मैनी अ बुलेट डॉट 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 फायर्ड इन द पार्टी यस्टरडे। तो देखते हैं ऑप्शंस, मैनी अ बुलेट इज़, ऑप्शन बी आर, ऑप्शन सी वाज, ऑप्शन डी वर। तो मैनी अ बुलेट सही जो इसमें है वो है इज़ फायर्ड इन द पार्टी यस्टरडे, क्योंकि मैनी अ बुलेट ये सिंगुलर है, मैनी अ जो होता है ये एज ए सिंगुलर कंसिडर किया जाता है, मैनी है तो ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर जो है वो सिंगुलर वर्ब लेगा, तो इसमें ये इज़ आएगा। तो मैनी अ बुलेट इज़ फायर्ड इन द पार्टी यस्टरडे, हेल्पिंग वर्ब इसमें सिंगुलर आएगा। अगला क्वेश्चन, आई, ये मोडाल्स वाले हैं क्वेश्चन, मोडाल्स। तो आई डॉट 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 लिफ्ट द बॉक्स व्हेन आई वाज यंग। तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कैन, ऑप्शन बी कुड, ऑप्शन सी मे, ऑप्शन डी माइट। तो आई कुड लिफ्ट द बॉक्स व्हेन आई वाज यंग, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो ऑप्शन आप कहेंगे कि मैं तो इसमें कैन करूँगा, आई कैन लिफ्ट द बॉक्स व्हेन आई वाज यंग, नो, क्योंकि व्हेन आई वाज यंग तो ये सेंटेंस, ये जो पार्ट है ये पढ़ते हमें पता चल जाता है कि ये पास्ट का सेंटेंस है, और पास्ट के सेंटेंस होते हैं उसमें कैन जो मोडाल है उसको हमें कुड में बदल के काम में लेना है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, आई कुड लिफ्ट द बॉक्स व्हेन आई वाज यंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू डॉट डॉट डॉट
ओबे ट्रैफिक रूल्स एल्स यू विल बी फाइंड, यानी जुर्माना लग जाएगा। तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए शुड, ऑप्शन बी मे, ऑप्शन सी मस्ट, ऑप्शन डी माइट। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा यू मस्ट ओबे ट्रैफिक रूल्स एल्स यू विल बी फाइंड। यहाँ पर हमने मस्ट इसलिए किया है क्योंकि देखो इसमें एल्स यू विल बी फाइंड, तो मस्ट वहाँ पर होता है जहाँ पर आपके ऊपर ऑब्लिगेशन होती है और कि आप उसको अगर फॉलो नहीं करते हैं देन यू विल बी पेनलाइज्ड, उनको वो आपको पेनल्टी लगेगी, उस पर क्या लगेगी, पेनल्टी लगेगी, यानी आपको जुर्माना लगेगा। तो जहाँ पर कुछ लीगल बाउंडेशन होती है वहाँ पर हमें मस्ट का प्रयोग करना है। यू मस्ट ओबे ट्रैफिक रूल्स एल्स यू विल बी फाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर हमें आर्टिकल बनना है, क्या बनना है, आर्टिकल। तो क्या इसमें ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन बी द, ऑप्शन सी एन, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी नो आर्टिकल। तो यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पर आप सोचेंगे कि द कर देते हैं, द माउंट एवरेस्ट, नो, क्योंकि पीक्स ऑफ द माउंटेन्स, एक तो पीक हो गई, एक लैंग्वेज हो गई, और जो एक कंट्री का नाम होगा, कंट्रीज़ नेम, इनके आगे कभी भी आर्टिकल नहीं लगता है। तो इसको बोलते हैं ज़ीरो आर्टिकल, जहाँ पर कि हमें आर्टिकल काम में नहीं लेना है। ही विल कम बैक टू इंडिया विथ इन डॉट 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 ईयर। तो यहाँ पर हमें आर्टिकल भरना है। तो क्या ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी द, ऑप्शन सी एन, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन ए अ। तो ही विल कम बैक टू इंडिया विथ इन अ ईयर। अब आप बोलोगे कि ये तो ईयर है, क्या है, ईयर, तो यहाँ पर एन आना चाहिए, नो, जो ईयर होता है इसको इंग्लिश का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो ईयर होता है, क्या, ईयर। तो यहाँ पर जो हमें आर्टिकल लगाते हैं, एक इनके लिए प्रयोग होता है जिन वर्ड्स की जो शुरुआत है वो किनसे होती है, ए, ई, आई, ओ, यू, ये वाउल्स है। तो इनसे शुरू होने वाले नाउन्स के पहले हम आर्टिकल के रूप में ए का प्रयोग करते हैं। तो इसमें अगर आप हिंदी की अल्फ़ाबेट देखेंगे तो अ से लेकर के जो पूरा अ तक होता है ये सारे के सारे इसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन यू से इंग्लिश में अ बनता है, न कि य। तो यहाँ पर ईयर है इसलिए ए आएगा। तो ही विल कम बैक टू इंडिया विद इन अ ईयर। तो यहाँ पर ईयर है इसलिए क्या आएगा, ए। इसको आप स्टार लगा लें। मोस्ट लाइकली इन द आर्टिकल दिस क्वेश्चन इज़ गोइंग टू कम। और द के लिए आप देखें तो द के लिए जो अपने जैसी यूनिक चीज़ें होती हैं उनके लिए हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे सन, मून, ऐसे जो चीज़ें होती है, या जो सेंटेंस में हम पहले जिसके बारे में बता चुके होते हैं उनके लिए भी हम द का प्रयोग करते हैं। तो अगला क्वेश्चन, तो ये थोड़ी सी मैंने जल्दी में ये गलत बता दिया था आपको। यहाँ पर जो वाउल्स होते हैं उनके पहले एन का प्रयोग होता है। किसका, एन का प्रयोग। और जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं अदर देन दिस 5 ए, ई, आई, ओ, यू, उनको बोलते हैं कॉन्सोनेंट। जो अदर देन इसके होते हैं कॉन्सोनेंट्स, यानी हिंदी में जिनको व्यंजन बोलते हैं उनके पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। और जो वाउल्स होते हैं उनके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। तो इसमें जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो ये वाउल्स हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये अ से लेकर के अ तक अपने जो होते हैं ये इसमें कवर होते हैं। तो हम देखते हैं कि जो यू है इससे य न बन के क्या बनता है, अ बनता है। तो कन्फ्यूज़न में नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आएगा आर्टिकल ए। एंड
ये आएगा, सॉरी। नेक्स्ट, ही टुक डॉट 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 इंग्लिश एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट इन हिज ग्रेजुएशन। तो आर्टिकल देखते हैं। ही टुक, ऑप्शन ए अ, ऑप्शन बी द, ऑप्शन सी अन, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। तो ही टुक इंग्लिश एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट इन हिज ग्रेजुएशन, यानी ऑप्शन डी सही है, नो आर्टिकल, क्योंकि ये लैंग्वेज आ गई। लैंग्वेज जैसे मैंने आपको पहले बताया था, नो आर्टिकल यानी ज़ीरो आर्टिकल। ज़ीरो आर्टिकल कहाँ पर काम में लेते हैं कि जहाँ पर कोई लैंग्वेज है, कंट्री का नाम है, जैसे इंडिया के पहले हम द नहीं लगाएंगे, केवल इंडिया ही आ गया। और जैसे कुछ ऐसे मटेरियल नाउन है जिनके आगे हम द नहीं लगा सकते, जैसे वाटर, तो उसके आगे द नहीं लगेगा डायरेक्टली। नेक्स्ट, मिस्टर रमेश स्टडीड इन डॉट 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 यूनिवर्सिटी नेम्ड राजस्थान यूनिवर्सिटी। तो हमें आर्टिकल बनना है, ऑप्शन ए अ, ऑप्शन बी द, ऑप्शन सी एन, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। तो मिस्टर रमेश स्टडीड इन अ यूनिवर्सिटी नेम्ड राजस्थान यूनिवर्सिटी। देखो यूनिवर्सिटी, तो ये य से शुरू हो रहा है, इट मीन्स ये जो एन लगता है उसके आगे हमारे वाउल्स आने चाहिए, ए ई आई ओ यू। तो ये यू है वो उससे आ तो रहा है, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन में जो ध्वनि आ रही है वो य की आ रही है, इसलिए अ यूनिवर्सिटी नेम्ड राजस्थान यूनिवर्सिटी। जैसे आपने एक और होता है इम्पोर्टेंट है, जैसे यूरोप, ई यू आर ओ पी ई, ये ई से शुरू हो रहा है तो हमें इसके आगे एन लगाना चाहिए, एन यूरोपियन, बट नहीं, क्योंकि यहाँ ई की जो प्रोनाउंसिएशन आ रहा है य आ रहा है, क्योंकि ये साइलेंट है, तो यूरोप में य आ गया, इसलिए हम ए लगाएंगे इसके आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डॉक्टर नोज हाउ टू ट्रीट डॉट 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 पेशेंट। तो क्या अ पेशेंट, द पेशेंट, एन पेशेंट, नो आर्टिकल। तो इसमें जो सही है वो है द पेशेंट। अब आप बोलोगे कि द कैसे लगा, क्योंकि यहाँ पर जो द पेशेंट है वो सारे पेशेंट्स के तौर पे लिया गया कि एक डॉक्टर जानता है कि सब पेशेंट्स को कैसे ट्रीट किया जाता है, तो द पेशेंट्स हमने लगाया क्योंकि ये पूरी क्लास ऑफ पेशेंट्स को कवर कर रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आई लाइक्ड डॉट 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 बॉय वेरी मच हु वाज वियरिंग अ रेड शर्ट इन द पार्टी। तो इसमें ऑप्शंस है, ऑप्शन ए अ, ऑप्शन बी द, ऑप्शन सी एन, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। तो आई लाइक्ड, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, द बॉय वेरी मच, द बॉय वेरी मच हु वाज वियरिंग अ रेड शर्ट इन द पार्टी, क्योंकि यहाँ पर इस बॉय के बारे में बता दिया गया हु वाज वियरिंग अ रेड शर्ट इन द पार्टी, तो यही बच्चा है वो। तो हमने पहले जिसके बारे में जिक्र हो जाता है उसके बारे में जब दोबारा बात करते हैं तो वहाँ पर हम द लगाते हैं, तो द बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, 300 किलोमीटर्स इज़ नॉट अ शॉर्ट डिस्टेंस। तो ऑप्शंस है, ऑप्शन ए अ, ऑप्शन बी द, ऑप्शन सी एन, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। तो इसमें सही क्या होगा, 300 किलोमीटर्स इज़ नॉट अ शॉर्ट डिस्टेंस। अगर आपने नोटिस किया होगा तो मैंने क्वेश्चन पढ़ते टाइम इसमें बोल दिया था, लेकिन इसमें जो सही होगा ये अ होगा, 300 किलोमीटर्स इज़ नॉट अ शॉर्ट डिस्टेंस, क्योंकि 300 किलोमीटर्स जो है यहाँ पर एज अ यूनिट आ रहा है, और यूनिट जो एज अ यूनिट आता है वो सिंगुलर माना जाता है और उसके साथ में इज़ आता है, इज़ नॉट अ शॉर्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पर दोनों ही आगे देखो, इज़ भी आ गया और अ इसलिए लगाया कि ये एक नाउन के तौर पे इसको काम में ले रहे हैं। इससे क्वेश्चन की कंस्ट्रक्शन में थोड़ा गड़बड़ हुआ है, लेकिन आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि 300 किलोमीटर्स डॉट 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 नॉट अ शॉर्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पर जो हमें आर्टिकल बनना है, यहाँ पर आएगा आर्टिकल आपका अ। यहाँ पर किलोमीटर्स के आगे आपको आर नहीं लगाना है, क्योंकि 300 किलोमीटर्स एज ए यूनिट काम में लिए गए, इसलिए हम इसके आगे अ लगाएंगे। अगला क्वेश्चन, 2 डजन्स बनानाज आर देयर इन द गोडाउन। ये गोडाउन में भाई 2 डजन बनाना है। विच वर्ड इज़ रॉन्गली यूज्ड इन द सेंटेंस।
लेकिन हमें ढूंढना है कि इसमें एक वर्ड जो है गलत काम में लिया गया वो कौन सा है। तो क्या वो वर्ड डजन है, क्या वो वर्ड बनानाज है, क्या वो वर्ड आर है, क्या वो वर्ड कोई नहीं है, यानी कोई मिस्टेक नहीं है, दिस सेंटेंस इज़ करेक्ट। तो ऐसा कौन सा वर्ड है? तो इसमें जो सही है वो है डजन्स, क्योंकि 2 डजन्स कभी भी, जैसे डजन होता है उसके आगे अगर नंबर लगा दिया तो उसको कभी भी आपको प्लूरल नहीं बनाना है, उसको आपको सिंगुलर ही रखना है, 2 डजन ही लिखना है, और फिर उसके आगे जो नाउन आ रहा है उसको आपको प्लूरल बनाना है। तो 2 डजन बनानाज आर देयर इन द गोडाउन। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो डजन्स गलत काम में लिए गए। यहाँ पर हमें काम में लेना है DOJDNS, यानी DOJDNN डजन। तो यहाँ पर हमें क्या काम में लेना है? डजन ही काम में लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द ... बॉय केम टू मी एंड आस्क्ड फॉर हेल्प, फिल द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इन द ब्लैंक। तो इसमें सही क्या होगा? तो करेक्ट फॉर्म भरनी है इस वर्ब की हमें। तो वन ऑफ द सही, क्या बॉय सही है या बॉयज? तो वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ के बाद में जो नाउन आता है हमेशा वो प्लूरल होता है। क्या होता है? प्लूरल। तो यहाँ पर हमने ये बॉयज किया है। केम टू मी एंड आस्क फॉर हेल्प, तो करेक्ट ऑप्शन है बी। चूज द वर्ड दैट हैज़ बीन स्पेल्ड रॉन्गली। तो हमें जो गलत स्पेल्ड किया हुआ जो वर्ड है उसको सिलेक्ट करना है। तो ऑप्शन ए परसीव, कंसीव, अकोमोडेशन, रेस्टोरेंट। तो इसमें जो रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड है वो है रेस्टोरेंट, क्योंकि रेस्टोरेंट की जो स्पेलिंग होती है वो होती है RESTAURANT। तो ENT नहीं, यहाँ पर ए होगा। बाकी ये सारी स्पेलिंग्स आप ध्यान से देख लें कि कंसीव, यहाँ जो कंसेप्ट है EI वाला है। तो कंसीव में परसीव में PERCEIVE परसीव, कंसीव में CONCEIVE कंसीव, अकोमोडेशन इसमें CCMM आता है अकोमोडेशन। तो करेक्ट है रेस्टोरेंट, जो कि गलत स्पेल था RESTAURANT। नेक्स्ट, चूज द वर्ड दैट हैज़ बीन स्पेल्ड रॉन्गली, कि गलत कौन सा वर्ड है वो स्पेल किया गया है। तो ऑप्शंस है परसीव, कंसीव, बिगनिंग और रेस्टोरेंट। तो ये क्वेश्चन दोबारा फॉर्म हो गया। तो इसमें वही है कि ये डी गलत है, क्योंकि हमने देख लिया था कि रेस्टोरेंट की जो स्पेलिंग होती है TAURANT होती है, RENT नहीं, RANT। तो ये इसमें ये गलत है, बाकी देख लेना। ये बिगनिंग एकदम सही है, कंसीव और परसीव भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड दैट हैज़ बीन स्पेल्ड रॉन्गली, गलत स्पेलिंग वाला देखना है। लेफ्टिनेंट, ऑप्शन बी पर्सनैलिटी, ऑप्शन सी बिजार, ऑप्शन डी कॉन्शियंस। तो इसमें जो रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड है वो है पर्सनैलिटी, क्योंकि पर्सनैलिटी जो होती है उसको पर्सनैलिटी नहीं पर्सनैलिटी होती है। क्या होती है? पर्सनैलिटी होती है इसको। तो ये NA आता है इसमें। नॉर्मली पर्सनैलिटी बोलते हैं तो NE लगा देते हैं, लेकिन नहीं, पर्सनैलिटी होता है तो यहाँ पर A आएगा। तो ये गलत स्पेल्ड था, बाकी सब सही हैं। अगला क्वेश्चन, ये हमारी स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन है, SCHEMES स्कीम्स। तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट 4-5 क्वेश्चंस मैंने डालने की कोशिश की, उनको देखते हैं। हाउ मेनी अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स गेट बेनिफिट्स ऑफ चीफ मिनिस्टर युवा संबल स्कीम, कि जो अनएम्प्लॉयड बेरोजगार जो ग्रेजुएट होते हैं वो चीफ मिनिस्टर युवा संबल के अंतर्गत कितने ग्रेजुएट्स को सालाना सरकार है वो बेनिफिट देती है। तो उसमें युवा संबल योजना में जैसे आपको पता है कि जो मेल होते हैं उनको 4,000 पर मंथ, और जो फीमेल ट्रांसजेंडर SC ST और PWD होते हैं उनको 4500 रुपये पर मंथ मिलता है 24 महीने के लिए, या फिर उससे पहले जॉब लग जाती है तो वो बंद हो जाता है। तो देखते हैं कि कितने रुपए कितने युवाओं को दिया जाता है इसका बेनिफिट। क्या वो 30,000 है, क्या वो 2 लाख है,
क्या वो 36,300 है या वो 1 लाख? तो युवा होंगे इसमें 2 लाख। कितने युवाओं को? 2 लाख युवाओं को इसका फ़ायदा दिया जाता है। 30,000 किसको दिया जाता है? 30,000 जो है आपको देखा होगा कि देवनारायण स्कूटी योजना, देवनारायण स्कूटी और कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी, इन दोनों को मिलाकर के 30,000 स्कूटियाँ दी जाती है। 36,300 जो है विमेन डिस्टेंस एजुकेशन स्कीम जो है कि जो महिलाएं 12वीं के बाद में रेगुलर अपना अध्ययन नहीं कर पाती हैं, उनको कॉलेज शिक्षा के लिए डिस्टेंस एजुकेशन की व्यवस्था के तहत उनको 36,300 महिलाओं को सालाना क्या किया जाता है? सरकार लाभ देती है। और नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द अमाउंट टू बी पेड टू अ गर्ल चाइल्ड अंडर राजस्थान लाडो प्रोत्साहन स्कीम? कि राजस्थान लाडो प्रोत्साहन स्कीम के तहत एक जो बच्ची है यानी लड़की है उसको कितने रुपए बेनिफिट या उसको दिए जाते हैं लड़की के जन्म पर? तो क्या वो 50,000 रुपये, क्या वो 15,000 रुपये, क्या वो 25 लाख रुपए या वो 1 लाख रुपए? तो इसका सही जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, 1 लाख। तो राजस्थान लाडो प्रोत्साहन स्कीम इसको लॉन्च किया है 1 अगस्त 2024 को, याद रहे आपको। और इससे पहले इस स्कीम का नाम था CM राजश्री स्कीम, उसके तहत 50,000 रुपये ही दिए जाते थे। अब ये स्कीम हो गई चीफ मिनिस्टर लाडो प्रोत्साहन स्कीम, इसके अंतर्गत 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। और अगला क्वेश्चन, व्हेन चीफ मिनिस्टर बाल गोपाल स्कीम वाज लॉन्च्ड इन राजस्थान? कि चीफ मिनिस्टर बाल गोपाल स्कीम राजस्थान में कब लॉन्च की गई? तो ऑप्शंस है 29 नवंबर 2022, 15 फरवरी 2024, 1 अगस्त 2024 या फिर ऑप्शन डी 1 फरवरी 2019। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए 29 नवंबर 2022। इस दिन चीफ मिनिस्टर बाल गोपाल स्कीम के तहत साथ ही एक चीफ मिनिस्टर फ्री ऑफ कॉस्ट जो यूनिफॉर्म स्कीम है उसको भी लॉन्च किया गया। तो 1 से 8 तक की बच्चों को दी जाती है। 15 फरवरी 2024 बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दिन स्कूलों में सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया। क्या? सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया। 1 अगस्त 2024 हमने जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा है CM लाडो प्रोत्साहन स्कीम जो राजश्री स्कीम की जगह लॉन्च की गई है वो है। और 1 फरवरी 2019 को चीफ मिनिस्टर युवा संबल स्कीम ये लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मनी स्कूल्स आर टू बी डेवलप्ड इन टोटल अंडर PM श्री स्कीम इन राजस्थान? कि PM श्री स्कीम के अंतर्गत राजस्थान के कितने स्कूलों को डेवलप किया जाएगा? PM श्री यानी प्राइम मिनिस्टर स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। तो इसके तहत क्या स्कूल 402 है, क्या 702 है, क्या 3737 है या 134 है? तो इसका सही ऑप्शन है स्कूल, इसको आप 716 कर सकते हैं। तो कौन सा सही है इसमें? 402 सही है या 716 सही है या 3737 है या 134 है? तो इसमें जो सही है वो है 716, क्योंकि 716 14,500 पूरे भारत में स्कूलों को PM श्री के अंतर्गत डेवलप करना है। उसमें राजस्थान को मिली है 716। राजस्थान को कितनी? 716। उसमें से फर्स्ट फेज़ के अंतर्गत 402 स्कूलों को क्या किया जाएगा? डेवलप किया जाएगा। 3737 MGGS स्कूल से राजस्थान में, 134 स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल्स हैं राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स आर फंक्शनिंग अंडर विच डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान? कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स राजस्थान में हैं जो कि कई ज़िलों में हैं, वो किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं? तो क्या वो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन राजस्थान है? क्या वो डिपार्टमेंट ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट डिपार्टमेंट यानी TAD है? क्या वो डिपार्टमेंट राजस्थान बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन RBSE है? क्या वो डिपार्टमेंट डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन बीकानेर है? तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन B ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो ये था अपना मॉडल पेपर और इसमें कोशिश की गई है, थोड़ा समय की कमी थी कि आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का
आपको डिस्कशन किया जाए ताकि एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो। और अगला मॉडल पेपर जल्द ही कल सुबह तक डाल दिया जाएगा। तो अगले मॉडल पेपर को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट। गुड नाइट।